बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए कि जिसने बनीनो इंसान को बेहतरीन बसारत हसीन समात अता की। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद काजिम अब्बास और आज फिर आपके लिए हम काम की बात। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ट्रांसजेंडर है, हमारे माशरे का हिस्सा हैं। माशरा इसको तस्लीम करता है नहीं करता, ये जानेंगे इनसे, क्या हकाइक हैं इसके। तो हमारे साथ मौजूद हैं हिरा यूसुफजई। तो हिरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो हिरा, ये बताएं कि राइट नाउ आप क्या करती हैं, क्या मतलब अभी आपका काम क्या करती हैं, किस तरीके से। अच्छा, हिरा जो है वो मॉडल भी हैं। हिरा ने जो है वो कह लें कि आप खुद बताएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और मैंने 2021 में एक कमर्शियल किया और उस कमर्शियल की कैंपेन थी जिसका नाम था आवाज़ उठाओ फ़र्क मिटाओ, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और ऑल ओवर पाकिस्तान बिलबोर्ड्स लगे, सोशल मीडिया पे भी वो कमर्शियल आया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब मुझे पता चला पर्सनली मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं बहुत पहले से मीडिया में आना चाहती थी और एक अच्छी इमेज के साथ आना चाहती थी वो, और उसने माशाल्लाह एक अच्छी इमेज मेरी बिल्डअप की और मेरे घर वालों ने भी देखा और मेरे जितने रिलेटिव्स थे उन्होंने भी देखा, मेरे फैंस ने भी देखा और उसके बाद से फिर कुछ चीज़ें चेंज होने लगी, एक्सेप्टेंस आने लगी। मेरी फैमिली ने मुझे एक्नॉलेज किया कि हाँ, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब और वो सिर्फ जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में। और इसी तरह अगर ट्रांसजेंडर्स को मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते। पहले तो आप ये बताएं कि ट्रांसजेंडर के मतलब क्या है, बेसिकली अच्छा, ट्रांसजेंडर क्या होता है? ट्रांसजेंडर जो टर्म है उसका उसका मतलब यही कि कोई इंसान, कोई लड़का या लड़की जो अंदर अपने आप को डिफरेंट महसूस करता है, वो समझता है या समझती है कि वो एक रॉन्ग बॉडी में है, तो वो ट्रांजिशन की तरफ जाती है। और ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी ही करवाएं, बल्कि थ्रू HRT आप अपने आप को चेंज करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं हैं जो आपको सही से गाइड कर सके, या कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं हैं जो वेल ट्रेन हो, जो आपको गाइड कर सके और आपको बता सके कौन सा हार्मोन्स आपके लिए अच्छा है, कौन सा जो है हार्मोन्स आपके लिए बुरा है। राइट। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप जो है वो एक ट्रांसजेंडर की तरफ आपका जो है वो कहने सफ़र स्टार्ट हुआ? वो सफ़र कैसा था, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या होता है, प्लीज़ बताइए। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और एट द एज ऑफ 18 आई रियलाइज दैट आई एम इन अ रॉन्ग बॉडी। सो आई स्टार्टेड माई HRT और मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास नहीं गई, बल्कि थ्रू सोशल मीडिया मैं देखती, बहुत सारी जो ट्यूटोरियल्स थी मैं वो देखती थी जो ट्रांसजेंडर है वो किस तरह अपनी ट्रांजिशन करती हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो इतने वेल ट्रेन नहीं हैं और जब ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं तो आपको HRT की तरफ भी जाना होता है, आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करनी होती है। ये तो थेरेपी की बात हो गई आपकी। मैं बेसिकली उन चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ जो आपको माशरे में फेस करने पड़ते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, ठीक है। तो वो फैमिली के लेके, क्योंकि फैमिली जो है वो डिसोन कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और ऐसा देखा भी है और सुना भी है, डिसोन कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने मतलब मार भी देते हैं, बिल्कुल, इज्जत की वजह से, और उसमें बहुत सारी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो चैलेंजेस जो हैं वो किस तरीके से, क्योंकि एक बच्चा है वो जब ट्रांसजेंडर, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके से होता है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाज़रीन सवालात हैं जो कि करने हैं, तो वो किस तरीके से उस चैलेंजेस को फेस करता है? वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है। उसको सोसाइटल प्रेशर भी होता है, उसको फैमिली प्रेशर भी होता है, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है, आप जब इतनी यंग एज में बाहर निकलेंगे तो आपको बुरे लोग भी मिलते हैं और अच्छे लोग भी मिलते हैं, और कई दफ़ा तो आपको बहुत बुरे लोग मिल जाते हैं और वो जो है आपसे वो काम करवाते हैं जो आपको नहीं करने,
और आपको करने पड़ते हैं। एवरी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी लाइन। वो बहुत कुछ फेस करता है अपनी लाइफ में। वो जब हमारा एक वो है ना, एक गुरु चेला सिस्टम है। जब वो गुरु चेला सिस्टम में आता है तो उसको अच्छे गुरु भी मिलते हैं और बुरे गुरु भी मिलते हैं। अच्छा, गुरु को किस तरीके से कंसिडर करते हैं आप लोग कि गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु वो होता है जो हमारा एज अ गार्डियन का रोल प्ले करता है। ओके। और जो है वो हमें अच्छे और बुरे की जो पहचान है वो करवाता है कि बेटा ये इस तरह है, ये आपको इस तरह करना है। ट्रांसजेंडर एक गुरु के अंडर में होता है? ज़रूरी नहीं कि हर ट्रांसजेंडर एक गुरु के अंडर हो। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर भी हैं जो इस गुरु चेला सिस्टम का हिस्सा नहीं है और वो फिर भी अपनी लाइफ। मैं गुरु चेला सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस गुरु चेला सिस्टम को, क्योंकि ये बहुत कदीम ज़माने से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है और ये साउथ एशिया में है। ये सिस्टम सिर्फ साउथ एशिया में, वेस्ट वर्ल्ड में अगर आप जाएं तो ये गुरु चेला सिस्टम नहीं है। तो पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस मैंने बताया कि बहुत कदीम ज़माने से ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ट्रांसजेंडर करते भी हैं, बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक आप किसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होता है कि आप इस वजह से इस चीज़ को फॉलो करें, राइट? सो गुरु चेला सिस्टम को क्यों फॉलो करते हैं? आपने बताया मुझे कि काफ़ी कदीमी है, लेकिन क्यों फॉलो करते हैं? वो इस वजह से फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस ही वहीं से है ना। ओके। अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई एज ख्वाजा सरा करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ। गुरु की अगर बात आती है तो बहुत सारे गुरु अच्छे भी हैं, बहुत सारे गुरु जो है वो बुरे भी हैं। मैंने देखी है काफ़ी वीडियोस जो है वो जिसमें जो है वो आप गुरु जो हैं वो बाल काट रहे होते हैं और मार रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो उसको उसको देख रहा होता है उन सारे मामलात को, क्योंकि उनका कोई फोकल पर्सन होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। क्योंकि आपकी अगर कराची में बात की जाए, ठीक है, तो कराची में तो आपकी फोकल पर्सन जो है वो शहजादी रॉय हैं पुलिस की। असल में जो है हमारे पास कराची में भी और पूरे मुल्क में भी बहुत सारे फोकल पर्सन हैं, लेकिन कुछ फोकल पर्सन ने अपनी आंखें बंद की हुई है, वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे भी बात होनी चाहिए और इसकी भी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए हमारे फोकल पर्सन को, जितनी भी फोकल पर्सन हैं, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। आप किसी के अगर बाल काट रहे हैं तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। या अगर आप किसी चेला को बेच रहे हैं, ज़्यादा उसकी अगर एक कीमत है और उस कीमत से बढ़ के आप किसी को बेच रहे हैं, किसी और गुरु को विदाउट कंसेंट, तो ये भी ह्यूमन राइट की वायलेशन है। तो इस पर बिल्कुल एक टास्क फोर्स टीम बननी चाहिए जो काम करे। हम कब तक देखते रहेंगे जुल्म? हमें सोसाइटी की तरफ से इतना प्रेशर होता है, हमें वायलेंस कितना फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, और जब हमारे अपने लोग हम पे वायलेंस करेंगे तो हम पे क्या बीतेगी? हम तो मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे ना। सोसाइटी अगर देखा जाए कि सोसाइटी के अंदर जो है वो अवेयरनेस आ गई है और सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, चीज़ों एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन अब कर रही है या नहीं कर रही है इसकी हकीकत तो आप बताएं। इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि पहले कहा जाता था खुसरा से फिर लोग आ गए शीमेल पे, स्लैंग वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अब उनको पता है कि एक टर्म है जो कि यूज़ करनी है, वो है ट्रांसजेंडर। लेकिन अब भी अगर आप कहीं जाए तो रूरल एरियाज़ में भी नहीं, आई थिंक शहर में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, जैसे छक्का, खुसरा, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। उस वक्त फील तो बहुत बुरा होता है, लेकिन आपको वो चीज़ हमेशा डाइजेस्ट करनी पड़ती है। आप जो है आप कुछ कर नहीं सकते ना, करने पे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप कितने मुंह बंद करवाएंगे?
सही बात है, आप हर किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। आप हर किसी का मुंह का कैसे बंद करवा सकते? आप नहीं करवा सकते। आप ये बताएं कि आप, सॉरी मैं आपकी बात करूँगा, जितना जितने मुंह उतनी बात है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। ठीक। मुझे ये बताएं कि आपका एजुकेशनल जो है वो बैकग्राउंड क्या है? मैंने बैचलर्स किया है मैथ्स कम्युनिकेशन में, और जो है मैं मीडिया से रिलेटेड काम कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑन स्क्रीन भी मैंने किया, अब मैं चाहती हूँ मैं ऑफ स्क्रीन भी कुछ काम करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मैं बहुत क्रिएटिव माइंड की हूँ, मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं और मैं उन आइडियाज़ को लिख रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आइडियाज़ की कदर करनी चाहिए, सही आइडियाज़ की कदर करनी चाहिए। और हर इंसान का एक गोल होता है अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या एक ट्रांसजेंडर हो। हाँ, अब यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक ट्रांसजेंडर का जो है वो क्या गोल है लाइफ का, उसको क्या अचीव करना है? अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका क्या गोल है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि आपको एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। सो आई थिंक बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं ना कि ये नहीं तो फिर गोल्स क्या हैं आपके? मतलब देखें, बचपन से अगर देखा जाए ना, बच्चे के एक अलग गोल्स होते हैं, लेकिन बाय द टाइम आपकी सारी चीज़ें जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है वो आपके गोल्स जो है वो क्या है? मतलब अभी गोल्स क्या है? मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती हूँ, ठीक है, और जो है बहुत सारा काम करना चाहती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत सारा, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जो काम हो रहा है वो कह सकते हैं कि एक तरह से सही भी है और एक तरह से कह सकते हैं कि वो इतना कोई अच्छा नहीं हो रहा, इतना कोई खास। काफ़ी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो है वो काम कर रही हैं आपकी कम्युनिटी के लिए। देखिए काम हर कोई कर रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। कौन करेगा चेक एंड बैलेंस? चेक एंड बैलेंस के लिए देखिए, जो डोनर्स आपको फंड्स दे रहे हैं, काम उनका है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। काम क्या हो रहा है पीछे? काम इस वक्त जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, वो हेल्प पे कर रही हैं। जैसे HIV टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, कम्युनिटी की जो है वेलबींग पे काम हो रहा है, सोशल वेलबींग पे। कहाँ काम हो रहा है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, सबरंग है जो काम कर रही है, और जो है जिया भी काम कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं कर रही काम। और आई थिंक बहुत सारी रीजंस होती हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का बंद होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बंद हुई, कैसे बंद हुई, ये सवाल या निशान है अभी तक। ठीक है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आपकी जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, जो आपकी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, उनमें आपने बताया कि लोग काम कर रहे हैं, सही। तो एजुकेशन के ऊपर कोई काम कर रहा है? एजुकेशन के ऊपर फिल वक्त तो कोई काम नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये काज़िम कि सबसे पहले आपकी ख़ुद की विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको एजुकेशन भी हासिल करनी है, तो उसमें आपकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विलिंग हैं तो आप वो काम करेंगे। आपने ग्रेजुएट किया, राइट? बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन आपने जब तक ग्रेजुएशन के पीरियड में आप, जाहिर सी बात है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आप गए, तो उधर क्या चैलेंजेस फेस किया? उधर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। स्कूल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा बुली हुई, ठीक है, और मेरे सीनियर्स मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे। मुझे याद है कि मेरा बैग छीन लिया जाता था और वो ले जाते थे। और मैंने ये देखा था स्कूल लाइफ में मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेली थी। इवन जब मैं कॉलेज लाइफ में गई, हाई स्कूल में, तो वहाँ भी मैं बिल्कुल अकेली थी। और जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ भी मैं बिल्कुल अकेली थी, यानी मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। सही। मुझे बचपन से पता कि मैं मुख्तलिफ हूँ, और ये आपको पता चल जाता है। इवन आपको, आपकी फैमिली को भी पता होता है कि आप मुख्तलिफ हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि जब आप स्कूल लाइफ में गए, आपके साथ ये चैलेंजेस को फेस किए, अब मुझे बताएं कि जो आपकी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट या कम्युनिटी आपकी जो काम कर रही है, वो एजुकेशन में आपके ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है ऐसा, या होना चाहिए? क्योंकि भाई देखें, मैं ये कहता हूँ पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है, लेकिन हुनर के साथ बिल्कुल। तो हुनर अगर होगा तो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को, ये सब ने जो है वो, हमने ज़्यादातर ट्रांसजेंडर को जो है वो सिग्नल पे भीख मांगते हुए देखा है, हमने ज़्यादातर ट्रांसजेंडर को शादियों में देखा है,
हमने ज़्यादातर ट्रांसजेंडर को डार्क रोड पे देखा है, तो ये हकीकत है। बिल्कुल ये तो हकीकत है। इसमें जो है वो मतलब इस चीज़ को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? इरेडिकेट तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी, जब तक वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं, आपका जो है वो बिल, ट्रांसजेंडर का जो बिल जो हुआ था उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद देखिए ट्रांसजेंडर जो बिल आया है, देखिए बिल्स तो बहुत सारे पास होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी आई थिंक कुछ अरसे पहले जो है CNIC, नादरा ने CNIC बनाना बंद कर दिए थे। हाँ, ये एक बड़ा और अभी रिज्यूम हो गया, अब बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने काम किया, और जो है उन्होंने नादरा वालों को कुछ सेंसिटाइज किया थ्रू डायलॉग्स एंड थ्रू कंसल्टेशंस, और जिसके बाद ये सब चीज़ें रिज्यूम हो गई। नादरा की बात हुई तो याद हुई, अब कोई ट्रांसजेंडर जो है वो आईडी कार्ड बनाने के लिए जाता है, तो जेंडर वाला मामला जो है वो अब क्लियर है, राइट? बिल्कुल अब क्लियर। तो अब जेंडर के लिए क्या यूज़ करते हैं? जेंडर के लिए वो X यूज़ करते हैं। ओके। और जो हमें एक शनाख्त देता है, जिसे जेंडर X बोलते हैं। और आई थिंक मुख्तलिफ ममालिक में, अगर पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाए तो वहाँ पे भी X यूज़ करें। कुछ ममालिक में फीमेल भी दे दिया जाता है जेंडर के बॉक्स में, और X भी दिया जाता है। ये बताएं कि गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एजुकेशन के ऊपर, या कह रहे हैं आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और जो है वो किसी चीज़ पे काम किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सपोर्ट में कोई काम किया? 2% कोटा है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस पे मुझे तो नहीं लगता कि अब तक कोई बात की गई है या किसी ट्रांसजेंडर को जॉब दी गई है, किसी को भी नहीं। हाँ, ये जो आपके फोकल पर्सन है ये क्या कर रहे हैं? ये अच्छा, मैं अभी मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जो है बल्दियाती इंतखाबात हुए, ठीक है, जिसमें रिजर्व सीट भी दी गई, लेकिन उन लोगों को दी गई जो उनके पसंदीदा लोग थे। फेवरेटिज्म था, ठीक है। तो आई थिंक उनको और लोगों को भी कंसिडर करना चाहिए था, कंसिडरेशन रखनी चाहिए थी कि और लोगों को भी मौका देना चाहिए था कि वो भी काम कर सकते हैं, मैं भी काम कर सकती हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, और मुझे भी अगर रिजर्व सीट दी जाती तो मैं भी काम करती। देखिए, आप तो एजुकेटेड हैं, आप काम कर सकती हैं, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखें, हम आपकी बात करता हूँ, हम हुनर भी देख सकते हैं, हम हुनर सीख सकते हैं। एक नॉर्मल, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास अगर कपड़े सिलाई की बात की जाए, तो मैं बहुत सारे काम हैं करने के लिए घर के अंदर। जिस गुरु ने आप चेलों को रखा हुआ है, चेले कहते हैं अगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, तो वो उधर जो है वो हुनर उनको दिलवा सकता है, उनसे वो ये काम करवा सकता है। तो सिर्फ यही काम क्यों? क्योंकि इस काम से माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ ट्रांसजेंडर को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ट्रांसजेंडर को क्यों हम हाईलाइट करें? और लोग भी तो, एक औरत भी अगर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो वो भी रोड पे आएगी, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के पेट में रोटी जाती है। काज़म, नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यही काम क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। आपके जो कम्युनिटी के अंदर जो बड़े लोग हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिस्टम को चला रहे हैं, तो वो जाके गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात कर रहे? आपकी शहजादी राय हैं जो कि मीडिया पे बहुत आम है, ठीक है, हर जगह वो मौजूद होती है। औरत मार्च में उनको देखा गया, मूरत मार्च में उनको देखा गया, इस टॉपिक पे भी बात की जाएगी। और मुझे बताएं, तो वो लोग जाके बात क्यों नहीं कर रहे? अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही। या तो बात नहीं हो रही या तो बात नहीं पहुँची। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी वो चीज़ जो है वो हर्डल है हम लोगों के लिए कि हमें जॉब मिल जाए
या हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर ले। और वोकेशनल ट्रेनिंग का तो है ही नहीं ना कुछ यहाँ पे। तो आपको पता है वो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांस बिल पास तो हो गया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आपने ट्रांस बिल की बात करी, उसके अंदर राइट फॉर एजुकेशन है, राइट फॉर द एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नज़र आनी चाहिए ना। दिस इज़ द पॉइंट। तो वो क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे क्या मामलात हैं, ये मतलब आप अपनी कम्युनिटी के बारे में आप बेहतर जानती हैं, मैं बिल्कुल नहीं पता और ना किसी को पता होगा, ठीक है। तो उसमें कौन से ऐसे काले भेड़िए हैं, क्योंकि ये तो हर जगह ही है, बिल्कुल ठीक है। देखें, माशरा सुधार की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल माशरे में सुधार लाना है, उसके लिए जो है वो ये वाली वाइब्स जो है वो ख़त्म करनी होगी। उसके लिए क्या इक़दाम है, अगर आप होंगी तो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी, ठीक है। और जो है मैं बात करने की कोशिश करूँगी। मेरी बात अगर सुनी जाएगी तो ऑब्वियसली चीज़ें सही होने लगेगी। आपको बात करने की ज़रूरत है, बात करना बहुत ज़रूरी है अपने आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी वांट्स क्या है। कसूर गवर्नमेंट का है और आपके लोगों का नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काली भेड़ियाँ भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, जो तो काली भेड़ियों के नाम ले लेना। मैं नाम नहीं ले सकती। क्यों? मैं नाम आप नहीं चाहती कि इस माशरे में जो है वो सुधार पैदा हो किसी भी तरीके से? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको खुद पता चल जाएगा, वो खुद अपना जो है रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अगर आप उनमें से चंद का नाम ले लें तो शायद मेरा ख्याल है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू पॉडकास्ट उनको अंदाज़ा हो गया होगा। कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये एक इशारा है और उनको समझ में आ गया होगा, उनको पता चल गया होगा कि वो कौन है। इंतकाल के बाद ये बताएं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक किस तरह से गुस्ल कफन होता है और क्या होता है, क्योंकि नहीं पता, कभी देखा नहीं, क्या रात में उठाया जाता है और क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। नहीं, ये एक मिथ है कि वो एक मिथ है ना कि रात के बिल्कुल रात में, अंधेरी रात में जो है जनाजा पढ़ा जाता है और दफनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आम इंसानों का जनाजा होता है वैसे हमारा भी जनाजा होता है, और जो है ये सब मिथ है। अच्छा, वो जो सारी बातें मिथ हैं। जनाजा होता है वो बाय बर्थ, मतलब वो जो मेल होता है, ठीक है, वही नाम लिया जाता है उसका? बिल्कुल, बायोलॉजिकली आप जो है मेल होते हैं, बट जो है आप जब ट्रांजिशन करते हैं तो ऑब्वियसली जो है, हाँ ठीक है। तो लेकिन जनाजा जो है वो जनाजा उसी नाम से होता है, जो बेहतर आपको नाम दिया जाता है बचपन में, उसी नाम से होता है आपका जनाजा। मुझे एक बात बताएं कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिफ्ट के अलावा क्या यूज़ करते हैं? ज़रूरी नहीं कि हम लिफ्ट लें। नहीं, मैंने असल में नहीं मैंने लिफ्ट देखा है ना, मैं अक्सर जो है वो जा रहा होता हूँ तो वो खड़े होते हैं और वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं। सिर्फ ट्रांसजेंडर तो नहीं खड़ी हो सकती स्टॉप पे। मैंने ज़्यादातर देखा है। आपने शायद मेरे रूट में जो है वो ऐसे डार्क स्पॉट हैं जो कि वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं, रात का वक्त होता है। आपने कभी किसी लड़की को नहीं देखा लिफ्ट मांगते हुए? किसी लड़के को देखा है, तो देखा है। तो सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? रात में देखा है ना, बात ये है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रांसजेंडर हाईलाइट जो है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने रात में देखा। ज़रूरी नहीं कि ट्रांसजेंडर ही लिफ्ट के लिए खड़ी हो। आई थिंक एक लड़का भी खड़ा हो सकता है और एक लड़की भी खड़ी हो सकती है। मेरा सवाल जो था ना वो ये था कि आप लोग लिफ्ट के अलावा कौन सी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पसंद करते हैं? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मैं अगर सफ़र करती हूँ तो मैं रिक्शे में भी कंफर्टेबल होती हूँ, मैं कैब में भी होती हूँ, और समटाइम्स मैं बाइक पे भी सफ़र करती हूँ। बाइक चलानी आती है आपको? नहीं, बाइक चलाना नहीं आती मुझे। सीख लें, क्या हो जाएगा? सीखूंगी, अभी बहुत सारे काम है जो करने हैं। स्किल्स है ना, ये भी एक स्किल ये है। भी स्किल है, बिल्कुल। मतलब बाइक अब जो है वो औरतें भी जो है वो बिल्कुल चलाना स्टार्ट हो गई।
और तो मर्द तो पहले से चला रहे हैं, तो आप भी सीख ले बाइक चलाना, इसमें क्या मसला है। आपने कही तो मैं तो बिल्कुल सीख सही। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन में आपने कहा कि आप कैब यूज़ करती हैं। हर कोई तो कैब यूज़ नहीं कर सकता। रिक्शा तो कर सकते हैं। रिक्शा नहीं यूज़ कर सकता हर कोई। ओके। रिक्शा वाला कैब से ज़्यादा महंगा है। ओके जी। तो ये डिपेंड करता है आपकी जेब पे ना। तो डिपेंड करता है कमाई पर। बिल्कुल। आप जो काम कर रही हैं, ठीक है, आपकी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है किसी एक इदारे से, बाकी ये सोर्स ऑफ इनकम को चेंज करना किस तरीके से, मेरा मकसद ये है। फिर वही बात मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे और बात करने के बाद ही हमें जो है ना उसका एक कंक्लूजन आएगा ना, कंक्लूजन निकलेगा। हर बात का फिर एक सॉल्यूशन निकलता है, कंक्लूजन होता है। तो मेरे ख्याल में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि हम किस तरह इस चीज़ को अपने माशरे से ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म तो खैर नहीं हो सकती बिल्कुल ही, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ को जब हम माशरे से कंट्रोल या ख़त्म करेंगे, सुना है कि HIV जो है वो ज़्यादातर जो है वो ट्रांसजेंडर से फैल रहा है। इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही क्यों आप कहते हैं कि आप क्यों, अच्छा आप कहते हैं कि एक सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही हो सकता है HIV। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एक ट्रांसजेंडर को ही HIV हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मतलब ट्रांसजेंडर से जो है ये आगे फैला है, बहुत फैला है। मतलब एक ग्रुप जो है वो पूरा जो है वो मतलब जो है वो HIV के अंदर हुआ है, और इसमें कैंपेन आपके यहाँ चली है। आपकी कैंपेन से जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, सब जो है वो सब कुछ दिख रहा है, उसमें ये कैंपेन चली है, तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। आई थिंक मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगी कि ट्रांसजेंडर के ज़रिए जो है HIV जो है बढ़ रहा है। नहीं, HIV के केसेस सिर्फ ट्रांसजेंडर के ज़रिए नहीं बढ़ रहे। आई थिंक अब जनरल पब्लिक में भी अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो HIV पॉजिटिव है, बट दे डोंट गो फॉर टेस्ट। उनको ये नहीं पता कि उनको HIV है, एंड दे आर लिविंग विद HIV, और वो जो है उसको उसकी कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, जो ARVs होती हैं जो कि लेनी पड़ती है आपको। कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर HIV की जो है वो प्रिकॉशंस होते हैं, वो क्या होते हैं और किस तरीके से, मतलब अगर किसी को है, चाहिए भाई है, तो वो किस तरीके से प्रिकॉशंस ले। तो HIV पे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और टेस्टिंग भी हो रही है। और मैंने खुद जो है काम किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक NGO के साथ, और हमने बहुत सारे एरिया डिस्कवर भी किए जहाँ पे HIV की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी। और देखा गया है कि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा, हमारी यूथ में जो है हमारी ट्रांसजेंडर जो यूथ है उनमें भी बहुत है। इसके अलावा जो हमारे जो है MSM है, जो MSM बिहेवियर रखने वाले मेल्स हैं, उनमें भी इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। तो इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता काज़िम, लेकिन हम इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। हम लोगों को अवेयरनेस दे के, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन अगर हम करें, ठीक है, और उनको टेस्टिंग के लिए कहें, तो आई थिंक उसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपको अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आपने कभी अनसेफ प्रैक्टिसेस तो नहीं की। अगर आपने अनसेफ प्रैक्टिसेस की हैं तो आपको टेस्ट के लिए बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए, और हर इंसान को जाना चाहिए। बेहतर, सही कहा आपने, ये जो है वो डिटेल आपने बता दी। अच्छा देखें, मैंने जितने भी ट्रांसजेंडर्स के पॉडकास्ट देखे या उनको सोशल मीडिया पे देखा, तो वो किसी ना किसी हादसे के विक्टिम होते हैं और उनके साथ कोई ना कोई जो है वो वाक़या होता है। तो आपके पास भी कोई है वाक़या? तो ये कुछ साल पहले की बात है। मैं बहुत लेट हो गई थी, मुझे घर जाना था, मैं अपनी फैमिली की तरफ आई हुई थी। मैं स्टॉप पे आई और मुझे रिक्शा लेना था। तो वहाँ पे चंद कदम पे एक लड़का खड़ा हुआ था अपनी बाइक के साथ, ठीक है, और वो फ़ोन पे बात कर रहा था। वहाँ से एक मोबाइल गुजरती है, पुलिस मोबाइल, और फ़ोन पे बात कर रहा था और आपके पास खड़ा हुआ। वो मेरे से चंद कदम फासले पे था, इतना क्लोज नहीं था। नहीं, वो पीछे नहीं आ रहा था। और वहाँ से एक पुलिस मोबाइल गुजरती है और वो
उसमें से 2 पुलिस वाले निकलते हैं और वो मुझे और उस लड़के को पुलिस मोबाइल में बिठा देते हैं। ससुराल। तो हम थाने जाते हैं। थाने में जाके उन्होंने जो है एक तो वो उन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाई, ठीक है, और बोला अपना जुर्म कबूल करो। हाँ, हालांकि वो कसूरवार नहीं था, बेकसूर था, और जो है मुझे भी वो प्रेशराइज करते रहे कि तुम बोलो कि ये इस मकसद से तुम्हारे पास आया था, विच इज़ रॉन्ग। और ये मामला चलते रहे, बहस होती रही, और मैं डटी रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो कर लो, मैं तो जो है अपने अल्फाज पे डटी रहूँगी। और मैं डटी रही, और भला आखिरकार वो जो है उन्होंने फिर छोड़ दिया। और किसको छोड़ा? मुझे भी छोड़ दिया और उस लड़के को भी छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब बहस चलती है ना, मैंने आपको बताया कि बहस चलती रही, ठीक है, ये कमाल की बात है कि हाँ, पुलिस वालों ने बगैर हाँ, लेकिन ये कि उनसे उस लड़के से पैसे भी लिए उन्होंने, ठीक है। और यही होता है कि जो आप जब थाने जाते हो तो थाने में आपके साथ वो रवैया नहीं इख्तियार किया जाता जो रवैया होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ट्रांसजेंडर भी होनी चाहिए, डिप्लॉयड करनी चाहिए, जो है हम थाने के अंदर बिल्कुल, जो हमारे केसेस को हैंडल करे, इस तरह के केसेस के, इस तरह जो केसेस होते हैं उसके जिसमें हैरासमेंट है। और हैरासमेंट जो है लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से हमें बहुत होते हैं। मेरे साथ हैरासमेंट आई थिंक अगर मैं देखूं तो डेली बेसिस पे है। आई थिंक वर्बली मुझे हैरास किया जाता है कि छक्का, खुसरा। अभी तक लोगों में इतने सेंसिटाइज नहीं हो चाह रही हैं कि कोई आपको छक्का खुसरा बोले तो आप जाके कंप्लेन करवा दें थाने के अंदर। बिल्कुल, इस पे कंप्लेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वर्बली किसी को हैरास कर रहे हैं तो ये भी एक जुर्म है। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। अभी अगर कोई पुलिस वाले की अगर बात कर लें, उसको लोग टुल्ला भी बोलते हैं, उसको बुरा लगता है, और टुल्ले भी करते हैं, तो वो जाके बोलेगा भाई मैं तो था, मैं अब उसको पकड़ के उठा के ले। देखिए ये बात सही है कि बुरा लगता होगा सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि क्या करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनको सेंसिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई थिंक बेहतर यही होगा कि किसी ट्रांसजेंडर को अगर आप थाने में रखते हैं, तो आप ही तो कह रही हैं कि आपकी जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो एक्टिविस्ट हैं वो काम कुछ नहीं कर रही हैं, विजिबल नहीं है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर आप अच्छा ट्रांसजेंडर पे जो कि थाने के अंदर डिप्लॉय होगी तो आप उस पर कैसे बिलीव करेंगे? अच्छा, सवाल बहुत अच्छा है आपका, इसका मैं आंसर आपको दूंगी। इसके लिए किसी ऐसे ट्रांसजेंडर का चुनाव करना होगा जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा ना हो, ठीक है, जो आज़ाद ख्याल हो। आई थिंक हमें उसका चुनाव करना होगा। देखिए इलेक्शन की बात हो रही है, तो इसमें आपका ख्याल है कि फेवरेटिज्म नहीं होगा? फेवरेटिज्म देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उसमें रिज़र्व सीट जो थी वो चंद लोगों को दी गई, ठीक है, वो भी फेवरेटिज्म पे था, और जो उनके पसंदीदा लोग थे उन्हीं को दिया गया। तो ये तो सरासर गलत है ना। उन लोगों को मौका दें, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, और जो डिजर्विंग है, बिल्कुल डिजर्विंग है, उनको आना चाहिए। एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया। अगर आप माइंड ना करें, इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू। आप लोग ताली बजाते हो, सही, तो ताली का क्या कॉन्सेप्ट है? और मैंने देखा है कि जो है वो ताली बजती है और उसकी गूंज होती है, क्या प्लीज आप बताएं क्या लॉजिक है? अच्छा, ताली जो है ना, ताली, ये जो हम ताली बजाते हैं ये और जो आम ताली होती है उससे बहुत मुख्तलिफ होती है, और इसकी गूंज बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, खनक होती है इसकी ताली की। तो ये तब बजाई जाती है जब आप किसी क्राउड में किसी ट्रांसजेंडर को आइडेंटिफाई कर लें, ये तब भी बजाई जाती है। और ये तब बजाई जाती है जब हम खुश होते हैं, ये तब भी बजाई जाती है जब हम गुस्से में भी होते हैं। तो तालियों में डिफरेंस होगा ना? नहीं, ये बिल्कुल से एक ही होती है, इसकी गूंज, इसकी खनक वही होती है। ये वो चीज़ें थी जो अमूमन आम लोगों को नहीं पता, बिल्कुल, और क्या। अच्छा, दूसरी चीज़,
कोई ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है आपकी? क्योंकि हम जूता लेने जाते हैं तो जूते वाले की एक अलग लैंग्वेज होती है, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी एक लैंग्वेज अलग होती है, और हम अगर गोश्त लेने जाते हैं तो उधर की लैंग्वेज एक अलग होती है। तो क्या ट्रांस की भी कोई लैंग्वेज है? उस ज़ुबान को फ़ारसी चंदर कहते हैं। फारसी बोलते हैं? फ़ारसी चंदर, पर्शियन? फ़ारसी चंदर ये उस पर्शियन लैंग्वेज से बहुत मुख्तलिफ होती है। ओके, ये ठीक वो है, वाली पर्शियन नहीं ये वो वाली पर्शियन लैंग्वेज नहीं होती, और इसमें मुख्तलिफ हम अल्फाज यूज़ करते हैं जो अमूमन लोगों को समझ नहीं आते। ठीक है, जैसे कि हम अगर कहते हैं बीला, तो बीला भी हम बहुत बीला कहते हैं ख़तरनाक को। खतरनाक? हाँ, ठीक है। ऐसा बंदा जो ख़तरनाक है या जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। ओके। और हम कहते हैं एक और हम जो यूज़ करते हैं, एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कड़े कर जा। कड़े का अचार? कड़े कड़े का अचार नहीं, कड़े कर जाओ। कड़े कर जाओ, कड़े कर मतलब जाओ, हटा दो, मतलब बिल्कुल साइड हो जाओ और बात नहीं करो मुझसे, मतलब बिल्कुल उसको कट ऑफ करने के लिए हम कहते हैं कड़े कर जाओ। ठीक है, ठीक है। तो ये हम टर्म्स यूज़ करते हैं। इसमें पूरी लैंग्वेज है, मतलब पूरी बात करनी हाँ, है। पूरी बात मैं है। जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं अच्छा, कि इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोई वर्ड्स पर है कि पूरी एक लैंग्वेज है आपकी, पूरी मतलब पूरी बात कर सकते हैं आप बिना किसी के समझ में? नहीं, मतलब ये कुछ लफ्ज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। लड़का खूबसूरत है, उसको क्या बोले? चीसा है। चीसा है? चीसा है, बिल्कुल सही है। हाँ। ये चीसा है नहीं है? तो अच्छा, और जो है वो चीसा नहीं है? अच्छा, आपकी बात मैं काटूंगी। अगर आप कहेंगे ना कि मैं जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे मैं पत रही हूँ। पत रही? मैं पत रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके डबल मीनिंग भी होते हैं। ठीक अच्छा। है, जिसका एक मतलब नहीं होता, उसके दो मतलब होते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली बेसिस में। कोई मतलब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं आप लोग, तो दो लोग चले गए साथ में, अब दुकान वाले को नहीं बताना है कि भाई दुकान वाला बोल रहा है कि भाई ये वाली जो सैंडल है मैं इतनी की लूँगा, तो आप वो ज़्यादा महंगी, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई ये सैंडल जो है वो महंगी है, और अपने पार्टनर को आप मतलब जो साथ गए उसको बताएंगे कि ये महंगी दे रहा है, इससे कम करवाओ, तो क्या बोलेंगे? हानू ठप्पर में दे दो। हानू ठप्पर में दे दो। मैं अगर अपनी जो है अपनी पार्टनर से बात करूँगी तो ऑब्वियसली मैं उससे कुछ यूँ ऐसे टर्म्स यूज़ करूँगी कि मैं उससे बोलूँगी हानू ठप्पर में अगर ये देता है तो ठीक है, वरना रहने दो। सही। ताकि वो सामने वाला। हानू ठप्पर का मतलब क्या है? कम पैसों में। कम पैसों में अगर दे सकते हो। और अगर ये ज़्यादा पैसों में दे रहा है? वड में ठप्पर है इसके, ज़्यादा ठप्पर है, वड में ठप्पर में दे रहा है। ठप्पर क्योंकि ठप्पर यूज़ होता है पैसे के लिए, कैश के लिए। थप्पड़ लगाया आपने? नहीं, थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं मारा किसी को। सियासत पसंद है? सियासत पसंद भी है, नहीं भी है। कौन सी वाली सियासत पसंद है? सियासत मुझे सीन वाली पसंद है। ठीक है। सियासत में कौन पसंद है? सियासत में मुझे बहुत लोग इंस्पायरिंग लगे, और मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आपके व्यू चेंज होते रहते हैं ना, और मेरा पॉलिटिकल व्यू पहले बहुत मुख्तलिफ था और अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है, यानी पहले वाली बात नहीं रही। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसको लीडर समझते हैं? देखिए, जो अच्छा काम करेगा मैं उसी को लीडर समझूंगी। देखिए, दो शेड होते हैं, एक लीडर होता है, एक गीदड़ होता है। तो मैं लीडर की बात करूँ। देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी जो है ना, वो मुझे अब तक किसी सियासतदान में नहीं दिखी। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ चेंज आना चाहिए, एक रेवोल्यूशन आना चाहिए। कौन आना चाहिए? किसी नए बंदे को आना चाहिए, किसी नए इंसान को आना चाहिए। कोई तो सोचा होगा कि जितनी ये पार्टीज हैं उनमें से ना हो, वो एक अलग तरफ से आए। लंदन से आए? नहीं, लंदन से भी ना आए, हम क्यों बाहर से उसको इम्पोर्ट करें? आप मेरी बात को नहीं समझी, जो देख रहे हैं वो समझ। ओके, मैं भी समझ गई आपकी बात। आई थिंक जो है, लंदन से किसी को नहीं आना चाहिए। ठीक है, लंदन वालों को लंदन में ही रहना चाहिए।
आई थिंक पाकिस्तान से किसी को आना चाहिए। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना नज़रिया है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हर बंदे को यहाँ पे आज़ादी है और होनी भी चाहिए। हर बंदे को जीने का हक मौजूद है। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं हिरा यूसुफजई, और आज जो है वो हमने इनसे बात करी, एक अलग नज़रिया ट्रांसजेंडर का देखा, और हर दम जो है वो सोच यही होती है कि मुआशरे के अंदर जो है वो दुरुस्ती आए। तो हिरा, मैं ये चाहूँगा कि आप एक मैसेज जो है वो ऑडियंस को, देखने वालों को देना चाहें, कोई भी एक मैसेज। तो अच्छा, आपकी मैं दिल की ख्वाहिश है। ओके, मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को घर से ना निकालें, उनको डिसओन ना करें, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं वो जो है उनको बहुत सारे सोशल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सही। और वो बहुत गलत हाथों में चले जाते हैं। और सोसाइटी के लिए मैसेज है, जो हमारी जो सोसाइटी है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। आप अपना रवैया हमारे साथ जो है अच्छा रखें, ठीक है। हमें शफ़क़त की नज़र से देखें, हमें शफ़क़त, हमारे सर पर अगर आप शफ़क़त का हाथ रखेंगे तो हमें भी खुशी होगी। तो हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें शफ़क़त की नज़र से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या खूब बात है। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान सैयद काज़िम अब्बास और मेहमान हिरा यूसुफजई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।